एक गांव में जॉनी नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। जॉनी रोज जंगल जाता, वहाँ से लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट पाला करता था। अरे बेटा जॉनी, कल कुछ ज्यादा लकड़ियां ले आना। पास एक नया होटल खुला है, वहां से लकड़ियों की कुछ ज्यादा मांग आ रही है। अगले दिन जॉनी लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता है। अरे यहाँ तो बिल्कुल भी अच्छी लकड़ियां नहीं है, लेकिन मैंने तो काका को कह दिया है। एक काम करता हूँ, जंगल के ज्यादा अंदर जाके देखता हूँ, शायद वहाँ कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाए। ऐसा कह के जॉनी लकड़ियों के चक्कर में जंगल के काफी अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में जॉनी काफी लकड़ियाँ जमा कर लेता है। लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो जाती है। या अल्लाह, आज तो बहुत काम कर लिया। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर रात हो गई तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जॉनी लकड़ियाँ जमा करके उनका एक गट्ठर बना देता है। तभी जॉनी की नज़र दूर एक पेड़ पे पड़ती है। अरे वो क्या है? उस पेड़ में से इतनी रोशनी क्यों आ रही है? एक काम करता हूँ, चल करके देखता हूँ। फिर जॉनी उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे जॉनी पेड़ की तरफ बढ़ता है, उसमें से रोशनी बढ़ती रहती है। उस पेड़ में एक दरवाज़ा लगा होता है। अरे ये क्या है? इस पेड़ में दरवाजा? ये क्या चक्कर है? क्यों ना अंदर जाके देखूं। जॉनी उस दरवाजे से अंदर चला जाता है। जैसे ही जॉनी अंदर जाता है, वहाँ तो पूरा एक दूसरा नया शहर ही आबाद होता है। अरे बाप रे, ये क्या है? इस दरवाजे के अंदर तो पूरी की पूरी नई दुनिया आबाद है। अब आया हूँ तो थोड़ा और घूम ही लेता हूँ। फिर जॉनी वहाँ घूमने लगता है। घूमते घूमते उसे प्यास लगती है। वो पानी की तलाश में एक कुएं के पास जाता है, लेकिन तभी उसे कुएं में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कोई हमें बचाओ, हम यहाँ फंस गए हैं। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? ऐसा लग रहा है कोई कुएं के अंदर फंसा हुआ है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोच के जॉनी कुएं में रस्सी फेंकता है और फिर आवाज़ लगाता है। अरे जो कोई भी अंदर है, ये रस्सी पकड़ के बाहर आ जाओ। फिर ये कहकर जॉनी रस्सी खींचने लगता है, लेकिन जैसे ही जॉनी पूरी रस्सी खींच लेता है, कुएं से दो आदमी बाहर आते हैं। उन दोनों की आंखें लाल होती हैं। जॉनी, तुमने हमें इस कुएं से निकाला, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आए? मैं तो यहाँ उस पेड़ के अंदर बंदे दरवाजे से आया हूँ। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। वो दरवाज़ा सिर्फ एक महीने में एक ही बार खुलता है। तुम रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। और ये लो जादुई छड़ी। तुम इसे जब भी घुमाओगे, ये तुम्हें एक सोने का सिक्का देगी। लेकिन इसे सिर्फ एक ही बार घुमाना। फिर जॉनी उस छड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही जॉनी वापस जाने के लिए आगे बढ़ता है, उसे एक बुढ़िया दिखती है। जॉनी के दिल में उस औरत को देख के बहुत रहम आता है। अरे कितनी बूढ़ी ये औरत, क्यों ना इसकी कुछ मदद कर दूं। ऐसा सोचकर जॉनी उस बुढ़िया के पास जाता है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक सोने का सिक्का निकाल के उस बुढ़िया को दे देता है। वो बुढ़िया सोने का सिक्का लेकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया बेटा, तुमने ये सोने का सिक्का देके मेरी बहुत मदद की है। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब तुम रात होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। फिर जॉनी जल्दी से पेड़ के दरवाजे के रास्ते से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि उसकी कुल्हाड़ी तो अंदर ही रह गई। अरे ये क्या कर दिया मैंने? मेरी वो कुल्हाड़ी तो अंदर ही रह गई। तभी जॉनी अपने हाथ में पकड़ी उस छड़ी को देखता है और इसे घुमा के एक सिक्का निकाल लेता है। मज़ा आ गया। ये जादू की छड़ी तो कमाल की है। इससे तो मैं बगैर कुछ किए ही अमीर हो जाऊंगा। अब जल्दी से घर चलता हूँ और माँ को सारा किस्सा बताता हूँ। फिर जॉनी जल्दी से घर पहुंचता है और घर पहुंचकर अपनी माँ रीमा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रीमा डर जाती है और उससे कहती है, बेटा जॉनी, तुझे वहाँ से कुछ नहीं लाना चाहिए था। और वैसे भी हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें ये मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। अब जब भी ये दरवाज़ा खुले तो ये छड़ी वापस करके आ जाना। जॉनी भी रीमा की बातों पे राज़ी हो जाता है और वो छड़ी लेकर अपने कमरे में चला जाता है। उसी रात जॉनी का दोस्त रामू जॉनी के पास आता है। जॉनी उसे भी सारी बात बताता है, जिसे सुन के रामू हंसने लगता है और बोलता है,
जॉनी, तुम भी ना यार बहुत बेवकूफ़ हो। किसी ने तुम्हें करोड़पति बनने का मौका दिया और तुम उसे गंवा रहे हो। तुमसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। लाओ वो छड़ी मुझे दो। जब वो दरवाजा खुलेगा तो तुम इसे वापस रख देना। ऐसा कहकर रामू वो छड़ी लेकर अपने घर को जाता है। जॉनी और उसकी माँ कितने बेवकूफ़ हैं। कोई इन्हें अमीर बनने का मौका दे रहा है और ये उसे गंवा रहे हैं। लेकिन मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। फिर जब रामू छड़ी घुमाता है तो एक सोने का सिक्का बाहर गिरता है। अरे वाह, इसमें से तो सच में सोने का सिक्का निकल रहा है। क्यों ना एक काम करूं और छड़ी घुमाऊं, क्या पता पूरे सोने के सिक्कों की पोटली एक साथ ही निकल आए। ऐसा कहकर रामू जोर जोर से छड़ी को घुमाता है। तभी वहाँ जोर का धुआं उठता है और एक डरावनी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैंने तो सोनों के सिक्के की पोटली के लिए छड़ी घुमाई थी, लेकिन ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मर गया रे। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। कहाँ फंस गया लालच में। चुड़ैल को देखकर रामू घबरा जाता है और भागने लगता है। भाग, कहाँ तक भागेगा? अब तू मुझसे नहीं बचेगा। ऐसा कहकर वो चुड़ैल रामू को हवा में उठा लेती है और फिर गायब हो जाती है और वो छड़ी वहीं गिर जाती है। अगले दिन रामू को घर पे ना पाके उसकी माँ रानो रोने लगती है। हाय रे मेरा बेटा कहाँ चला गया? कोई तो ढूंढो मेरे लाल को। रानो का रोना सुन के सारे गांव वाले उसके घर पे जमा हो जाते हैं। तभी जॉनी भी वहाँ आ जाता है। अरे आंटी, क्या हुआ रामू को? कहाँ गया वो? अरे बेटा कल शाम से नहीं है रामू, उसे ढूंढ के ला मेरे बच्चे, जल्दी जा। अरे आंटी, आप रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर जॉनी वहाँ से चला जाता है और रास्ते में सोचने लगता है। अरे कल रात को ही रामू ने मुझसे वो जादू की छड़ी ली थी। हो ना हो उस छड़ी में ही कुछ गड़बड़ है। ऐसा सोच के जॉनी अपनी माँ के पास जाके उसे सारी बात बताता है, जिसे सुन के जॉनी की माँ कहती है, बेटा कुछ भी हो वो तेरा दोस्त है और वो तेरी ही वजह से मुसीबत में पड़ा है। अब उसे बचाना भी तेरी ही जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो छड़ी भी न जाने कहाँ चली गई है। इस काम में तो वो काली पहाड़ी वाले बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। एक काम करते हैं, उनके पास चलते हैं। फिर रीमा जॉनी को लेकर काली पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुन के वो बाबा कहते हैं, बेटा ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। वो चुड़ैल उस जादुई छड़ी में बंद थी। उसे दोबारा कैद करने के लिए जॉनी को उस जादुई दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा, वो दरवाज़ा तो सिर्फ 1 महीने में एक ही दफ़ा खुलता है। बेटा मैं उस दरवाजे से तुम्हें अंदर तो भेज सकता हूँ, लेकिन वापस तुम्हें खुद ही आना होगा। बस बाबा, आप मुझे अंदर भेज दो, बाकी सब मैं खुद ही देख लूँगा। फिर बाबा जॉनी के साथ उस पेड़ के पास जाते हैं और अपने जादू से जॉनी को उस जादुई दुनिया में भेज देते हैं। अंदर जाते ही जॉनी जल्दी से कुएं के पास जाता है और उन दोनों आदमियों को आवाज़ लगाता है, जिसे सुन के वो दोनों आदमी बाहर आते हैं। क्या हुआ जॉनी, तुम फिर आ गए? वो भी इतनी जल्दी? लगता है तुम किसी परेशानी में हो। फिर जॉनी उन दोनों को सारी बात बताता है, जिसे सुन के वो दोनों बोलते हैं, तुम एक काम करो जॉनी, बाहर जाके वो पेड़ जला दो। इससे हम दोनों भी मर जाएंगे और वो चुड़ैल भी। लेकिन मैं आप लोगों को कैसे मार सकता हूँ? नहीं नहीं, ये तो गुनाह है। जॉनी, ये मुर्दों की दुनिया है और उस चुड़ैल ने हमें मार के अपने मायावी संसार में रखा हुआ है। तुम इस पेड़ को जला के हमें मुक्ति दिलाओगे, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं सोचो और बाहर जाके वो पेड़ जला दो। मैं तुम्हें अपने जादू से बाहर भेज दूंगा। फिर वो चुड़ैल आ जाती है। हा हा हा, तू इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकता लड़के, और तुम दोनों मेरे गुलाम हो, फिर भी इसकी मदद कर रहे हो। फिर उन दोनों आदमियों को चुड़ैल बांध देती है। अरे अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? तभी वो बुढ़िया आ जाती है। फिक्र मत करो बेटा, मैं हूँ ना। जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी से हमें मुक्ति दिलाओ।
जॉनी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया, ये क्या किया तूने? अब मैं नहीं बचूंगी। फिर जॉनी जल्दी से बाहर आता है और उस दरख्त को आग लगा देता है। उस दरख्त के जलते ही वो लोग भी जलने लगते हैं और फिर तभी रामू भी ऊपर दरख्त से नीचे गिरता है। हाय रे, मेरी कमर, मर गया रे। लालच महंगा पड़ गया।